हंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो वार्याड़म णमो अध्यायाड़म णमो लोये सव्यसाहुड़म मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो वस्तु मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याण आसनम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम समय सार शुद्धात्म तत्व का स्वरूप बताने वाला विश्व का अद्वितीय यह शास्त्र आचार्य देव ने एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने का संकल्प लिया और वह ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है, वह तो शुद्ध ज्ञायक है। ऐसा कहने के बाद आचार्य के मन में एक चिंता है छोटी सी इस काल के जीवों को लेकर कि चूंकि इस काल के जीव कोई छल ग्रहण न कर लें, कोई एकांत ग्रहण न कर लें, अतः आचार्य ने 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताई और उस व्यवहार की उपयोगिता बताने में ये कहा कि जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी तरह व्यवहार के बिन परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। कहने का आशय ये है, उपदेश की प्रक्रिया में, समझने समझाने की प्रक्रिया में ये व्यवहार काम का है, लेकिन वस्तु को ग्रहण करने की प्रक्रिया में व्यवहार का निषेध जरूरी है। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि जो व्यवहार परमार्थ का उपदेश देता है उसके निषेध करने की आवश्यकता क्या है ना? और यदि उसके निषेध करने की आवश्यकता ही है तो फिर वह खड़ा क्यों होता है? तो बस वही बात है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन संभव ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ है, निश्चय है, वो खड़ा कैसे हो? वह किसी का निषेध करके ही खड़ा होता है। निषेध उसका स्वरूप है, निषेध उसका सौंदर्य है, निषेध उसकी है ना खूबसूरती है। जैसे हमारे शरीर में ये रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, जिसके बल पे ये शरीर खड़ा है, ऐसे ही शुद्ध ने, निश्चय ने, इसका मेरुदंड निषेध है ना? और यदि निषेध नहीं करेगा तो वो व्यवहार ये शुद्ध ने खड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके निषेध के लिए कोई सामग्री चाहिए, और वो सामग्री कौन देता है? वह व्यवहार देता है ना? क्यों? क्योंकि व्यवहार के बिना वस्तु का प्रतिपादन नहीं होता और निश्चय नय के बिना वस्तु का ग्रहण नहीं होता। निश्चय ने वस्तु का ग्रहण करता है और व्यवहार ने वस्तु को समझाता है। और चूंकि दोनों ही जरूरी है, या तो जीव अनादिकाल से समझा समझाया होता तो व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती, या अनादिकाल से आत्मज्ञानी होता तो निश्चय की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, कुंद कुंद देव तो स्पष्ट कह रहे हैं कि तुमने काम भोग बंध की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ है ना? लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए वो दुर्लभ है। यानी आचार्य समय सार उसके लिए लिख रहे हैं जिसने ना तो आज तक आत्मा को समझा है और ना उसको ग्रहण किया है। समझाना व्यवहार का काम है, ग्रहण करना शुद्ध नय का काम है, इसलिए व्यवहार की उपयोगिता है। लेकिन अमृतचंद स्वामी कुंद कुंद देव के मंतव्य को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि आचार्य को कोई व्यवहार नय का महिमा मंडन करना, आचार्य को व्यवहार है ना के ऊपर कोई ताज पहनाना, उसकी ताजपोशी करना, व्यवहार का कोई गुणगान करना, उसे सिंहासन पर बिठालना अभीष्ट नहीं है।
वो तो खतरे से बचाने के लिए, फिसलन से बचाने के लिए, सावधान करने के लिए व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं, है ना। लेकिन उन्हें अभीष्ट तो शुद्ध नय को उभारना है, उन्हें अभीष्ट तो शुद्धात्मा का दर्शन कराना है जो कि शुद्ध नय बताता है ना। इसलिए जहां भी व्यवहार की उपयोगिता की बात आए समय सार में, वहां आचार्य का उद्देश्य कोई व्यवहार को महिमा मंडित करना नहीं है, बल्कि केवल निश्चय का एकांत खड़ा ना हो जाए, बस इस उद्देश्य से आचार्य यहाँ व्यवहार, है ना, की उपयोगिता बताते हैं। क्योंकि अमृतचंद स्वामी तो साफ साफ लिखते हैं ना कि यहाँ मिलेच्छ की भाषा की बात है, लेकिन मिलेच्छ होना अच्छा नहीं है। मिलेच्छ की भाषा बोलना है, समझना है, मिलेच्छ नहीं होना है। व्यवहार से हमें काम लेना है, व्यवहार का आलंबन नहीं लेना है। आलंबन तो शुद्ध नय के विषय बुद्ध वस्तु का ही लेना है। तो व्यवहार, व्यवहार का विषय ज्ञेय है, वह उपादेय नहीं है। शुद्ध नय का विषय ज्ञेय भी है और उपादेय भी है। व्यवहार समझ में आई बात की नहीं? व्यवहार का विषय मात्र ज्ञेय है, जानने लायक है, और शुद्ध नय का विषय न केवल जानने लायक बल्कि वह अपनाने लायक है, वह ग्रहण करने लायक है ना। तो इस तरह से 8वीं गाथा में आचार्य ने व्यवहार निश्चय के बीच एक संबंध बताया कि व्यवहार है प्रतिपादक और निश्चय न है प्रतिपाद्य। और इसी को बताने के लिए आचार्य ने गाथा 9 और 10 में एक दृष्टांत दिया, एक दृष्टांत नहीं बल्कि उदाहरण दिया, है ना, एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे श्रुत केवली है, श्रुत केवली को हमें समझना है, तो जो आत्मा को जाने वो श्रुत केवली। तो इससे श्रुत केवली का स्वरूप वैसा स्पष्ट नहीं होता कि आत्मज्ञानी तो बहुत हैं, आत्मा को सन्मुख होकर जानने वाले तो वो भी हैं जो श्रुत केवली नहीं है। तो उसको समझाने के लिए सहारा लेते हैं किसका? जो द्वादशांग को जानता है वो श्रुत केवली है ना। तो द्वादशांग को जाने वो श्रुत केवली। तो जिस ज्ञान को विषय बनाया वह ज्ञान आत्मा के साथ अभेद ही है, इसलिए व्यवहार ने भी आखिर किसको बताया? उस अभेद आत्मा को ही बताया। इस तरह व्यवहार, है ना, निश्चय का उपदेशक होता है। अब वो बात अलग है जब निश्चय नहीं खड़ा होगा, तो निश्चय नहीं खड़ा होगा क्या, कैसे कह के खड़ा होगा कि नहीं, जो द्वादशांग को जानता है वह नहीं बल्कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है ना। लेकिन बस एक चीज समझने लायक है कि जहां भी निश्चय और व्यवहार होते हैं वहां ये दोनों नए हैं, और नए की एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, नए का, कि ये नए एक ही वस्तु में एक साथ घटित होते हैं, है ना। जैसे यदि हम अभी अभी अध्यात्म के अलावा न्याय की शैली में लें कि एक ही वस्तु नित्य है और वही अनित्य है, दो विरोधी धर्म है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वस्तु नित्य है और ये वस्तु अनित्य है ना, एक ही वस्तु नित्य है, एक ही वस्तु अनित्य है। समझ में आया ना? अच्छा, तो चलो दो वस्तुएं नहीं, एक ही वस्तु के विषय में बात हो गई। चलो समय का बंटवारा कर लो कि 12 घंटे नित्य है और 12 घंटे अनित्य है, ऐसा है क्या? बोले नहीं, प्रत्येक वस्तु 24 घंटे हर स्थान पर नित्य भी है और अनित्य भी है। समझ में आया ना? ये नयवाद है, ऐसे नए होते हैं। ऐसा नहीं कि एक नए एक वस्तु में लगे, दूसरा नए दूसरी वस्तु में लगे, एक ही वस्तु में किसी समय कोई नहीं लगे, किसी समय कोई नए लगे। हमारे नए लगाने के क्रम में, हमारे लगाने का क्रम हो सकता है, लेकिन वस्तु में तो उस नए के विषयभूत जो विरुद्ध धर्म है वो तो हमेशा पाए जाते हैं। ऐसे ही एक ही जीव निश्चय श्रुत केवली है, एक ही जीव व्यवहार श्रुत केवली है, दो जीव नहीं है। वो ही स्वसंवेदन वाला जीव है तो निश्चय श्रुत केवली, और द्वादशांग का पाठी है वही जीव तो व्यवहार श्रुत केवली, है ना। चलो,
अब आगे हम 11वीं गाथा पढ़ते हैं। और ये 11वीं गाथा समझ लो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसा है, क्योंकि आचार्य ने शुद्धात्म द्रव्य भी 6वीं 7वीं गाथा में बताया, व्यवहार न्याय की उपयोगिता भी बताई। दोनों बातें आचार्य ने स्पष्ट कर दी। लेकिन अंततः हम क्या माने, क्या स्वीकार करें, हम हमारा विजन क्या हो, हमारी दृष्टि क्या हो, हमारा चिंतन क्या हो, हमारा मानस कैसा हो, वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है ना। अब वो देखते हैं, क्योंकि जब दो बातें सामने आ जाती हैं, आचार्य ने शुद्ध न्याय के विषय भूत भगवान आत्मा भी बता दिया, यानी शुद्ध न्याय भी उपस्थित कर दिया 6वीं 7वीं गाथा में, है ना। और व्यवहार की उपयोगिता भी बता दी मिलेक्ष का दृष्टांत देके। तो जब दोनों बात हमारे सामने आ गई, तो अमृत चलते कुंद कुंद देव को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जीव को समझ में ही नहीं आए कि आखिर आचार्य कहना क्या चाहते हैं। शुद्ध ने भी बताते हैं, व्यवहार की उपयोगिता भी बताते हैं। तो पहले तो समय साढ़ अभी शुरू ही हो रहा है, तो शुरुआत में ही एक बात सबके माथे पे लिख देनी चाहिए। समझ में आए ना। एक बात तो इनको गांठ बंधवा देनी चाहिए कि ये बात आप गांठ बांध लो, इसको कभी मत भूलना, जिंदगी में कभी मत भूलना। समय सार पढ़ते समय ही नहीं, जीवन में कभी इस बात को नहीं भूलना, जीवन की आखिरी श्वास तक इस बात को नहीं भूलना। आखिरी श्वास ले रहे हो, समाधि में स्थित हो, उस समय भी इस बात को मत भूलना। कौन सी बात? तो आचार्य लिखते हैं 11वीं गाथा। देखो जरा 11वीं गाथा पढ़ते हैं। अवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु मादिट्ठी हवदी जीवो। वैसे तो आपको एक बात बताएं, यदि आप में कोई याद करने में, स्मरण करने में मेमोरी पावर अच्छी है आपकी, आप रट अच्छा लेते हैं, तो जो गाथाएं बहुत अच्छी लगे ना आपको, वैसे तो अब कौन सी गाथा कहें कि अच्छी है और कौन सी नहीं है, सारी गाथाएं अच्छी हैं। लेकिन कुछ खास गाथाएं जो बिल्कुल, यानी जिसमें बहुत बड़ा विजन हो, तो वो गाथाएं तो आपको याद कर लेनी चाहिए, है ना। यदि संभव हो तो हिंदी कर ले, नहीं तो अब हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ता आमतौर पे क्योंकि वो आपके पास जितने शास्त्र होंगे उतने अनुवाद होंगे। किसी के पास पुराना होगा, किसी के पास दादा का अनुवाद होगा, और कोई हो सकता है ना। गाथाएं नहीं बदलती, इसलिए गाथा पे मेरा, प्राकृत की गाथाओं पे मूल जोर रहता है। तो आप वो याद करें, जैसे णमोकार मंत्र बोलते ही हैं सब, तो यदि आपको णमोकार मंत्र बोलना आ गया, इसका मतलब आप प्राकृत तो बोल ही रहे हैं ना। कैसे कह सकते हैं कि प्राकृत आपको बोलना नहीं आता? णमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो वो प्राकृत है। तो ऐसी गाथा, जैसे ये गाथा है 11वीं, याद करने लायक गाथा है ना। एक बार सब मिल के पढ़े, है ना। चाहे तो जो अच्छे से बोल सके वो अपना अनम्यूट भी हो जाए। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसुदृणो भूदत्तमस्सिदो खलु समादिट्ठि हवति जीवो। वाह, आवाज सबकी थोड़ी अलग अलग पहुंच रही थी मेरे पास, अब वो है अब टेक्निकल, लेकिन अच्छा बोल रहे थे आप, बहुत अच्छा बोल रहे थे, है ना। जब ऑफलाइन व्याख्यान होते हैं तो मैं तो जो भी गाथा पढ़ाता हूँ वो गाथा कई कई बार बुलवाता हूँ पूरी सभा से, और कभी कभार तो सभा को भी यकीन नहीं होता कि हम लोग इतनी अच्छी बोल लेते हैं गाथाएं। क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा बोला। देखो, बोले यहां वहां, अब बोले मुद्दे की बात समझो। आचार्य लिखते हैं, व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, भूदत्थो देशिदोदु सुदृढ़ो, और शुद्ध नय भूतार्थ है, देशिदो
दर्शितः ऐसा बताया गया है, ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा दिखाया गया है। अच्छा, किसके द्वारा दिखाया गया है? कौन है दिखाने वाला? तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, समय सार में कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञ की सर्वत्र साक्षी दी है। किसकी? ऐसो जुड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। वर्णी दो जिण बरे हैं, ऐसा जिनबरेंद्रों ने वर्णित किया है। जड़ा बेनती, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। केवली जड़े ही बढ़िया, ऐसा केवली जिनेन्द्र द्वारा बताया गया है। समझ में आए ना? पिछली गाथाओं में आई थी, भड़ंती लोयप दीवैरा, ऐसा लोक के प्रकाशक ऋषि ऐसा कहते हैं। ऐसे यहाँ देसी दो, ऐसा दर्शाया गया है, बताया गया है। किसने बताया है? तो आंख बंद करके कह दो, भगवान ने बताया है, सर्वज्ञ ने बताया है, ऋषियों ने बताया है ना? व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है ना? भूदत्थो दुशुद्धो, और शुद्ध न भूतार्थ है। देसी दो मतलब ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है। किसने बताया है? तो अंडरस्टूड है समय सार में ये बात की सर्वज्ञ ने बताया है, ऋषियों ने बताया है। सर्वज्ञ भी ऋषि है, क्योंकि केवल ज्ञान 64 रिद्धियों में पहली रिद्धि है, और जो रिद्धिधारी होता है वो ऋषि कहलाता है ना? ठीक है। और भूदत्थ मस्सिदो, भूतार्थम आश्रिता, और जो भूतार्थ का आश्रित होता है, खलु वास्तव में, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, वह जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। समझ में है क्या लिखा? सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, हवदि होता है, जीवो जीव, खलु वास्तव में, कौन? भूदत्थ मस्सिदो, भूतार्थ के आश्रित। तो पहली लाइन में आचार्य ने नय की ओर से बात की कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है। तो क्या करें आचार्य? कहते सुनो, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि नहीं होता, आचार्य कह रहे वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। ये खलु शब्द जो होता है ना, खलु ये निश्चयार्थक है, वास्तविक, हकीकत, रियलिटी। आप देखो, जैसे आप किसी विषय पे बहुत देर तक बात करते रहे, घंटों बात करते रहे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता था, ये वो, हाँ उनकी थोड़ी गलती है, हाँ हाँ फिर भी ठीक है, ये है वो है, लेकिन उन पूरी चर्चा में एक लाइन ऐसी होती है कि देखो वास्तविकता ये है, समझ गए? अब वो क्या है वो नहीं बता, क्योंकि वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही आचार्य ने बता दिया शुद्ध नय और व्यवहार नय की उपयोगिता, और मिले श्रुत केवली, वो सारी सारी बातें। लेकिन अब कहते देखो हकीकत सुनो, वास्तविकता सुनो, फैक्ट, रियलिटी, रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रुथ, वास्तविकता, हकीकत, सत्य ये है कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। और उस वह भूतार्थ को कौन बताता है? वह शुद्ध नय बताता है। समझ में आई ये 11वीं गाथा? अभी सरल अर्थ किया। क्या लिखा? व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार भूतार्थ, और शुद्धोद भूदत्थो, शुद्ध नय भूतार्थ, दर्शितो, कहा गया है, बताया गया है, भगवान ने बताया है। भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो, और जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि आप देखेंगे समय सार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी, बस इसी भाषा में बात है। जो आत्मज्ञानी है उसे या तो ज्ञानी कहते हैं या सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि है, वास्तव में सम्यक दृष्टि है। खलु का मतलब वास्तव में, इसका मतलब क्या है? वास्तव में क्या? इसका मतलब कोई अवास्तविक सम्यक दृष्टि भी होते हैं क्या? बोले हाँ होते हैं ना। कौन से? जो व्यवहार का आश्रय लेते हैं वो अवास्तविक सम्यक दृष्टि होते हैं, जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वो हकीकत के सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या मतलब हुआ?
हाँ, शास्त्रों में ऐसे भी सम्यक दृष्टियों की बात आती है जो हकीकत में सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन बस उन्हें व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं, है ना। यद्यपि व्यवहार सम्यक दृष्टि निश्चय वाले ही होते हैं, लेकिन प्रथमान योग अथवा चरणान योग की शैली में एक ऐसी भी बात आती है कि आम तौर पे जो व्यक्ति जिन धर्मी हो, जैन हो, बस वो सम्यक दृष्टि है। समझ में है ना, व्यवहार सम्यक दृष्टि है, नाम निक्षेप से सम्यक दृष्टि है ना। अब वहां सिद्धांत ये नहीं कह, सिद्धांत की दृष्टि से उसने 41 प्रकृतियों का संवर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से उसे आत्मा की प्रतीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो कुदेव कुगुरु कुधर्म में नहीं जाता, है ना। कोई रागी देवी देवताओं की पूजा भक्ति नहीं करता, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, शिकार नहीं खेलता, वेश्यावृत्ति नहीं करता, पर स्त्री रमण नहीं करता, चोरी नहीं करता, है नशा नहीं करता, है ना। बीतरागी देव कोई मानता है। तो बस ये जो मोटा मोटा एक कुलाचार पालन करे और कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास ना जाए, उसे भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। वहां सम्यक दृष्टि से मतलब टेक्निकल अर्थ में सम्यक दृष्टि नहीं, बस वो जैन है, जिनका भक्त है, बस उसका नाम, है ना। स्वसमय, जैसे एक भी व्याख्या आई थी ना, स्वसमय पर समय, तो स्वसमय मतलब अपने मत का, और पर समय मतलब दूसरे मत का। तो जैनी है वो स्वसमय है, मतलब वो सम्यक दृष्टि है, और दूसरा है वो पर, है ना, पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। तो शास्त्र में ऐसी भी विवक्षाएं हैं कि मिथ्या दृष्टि मतलब कौन, मिथ्या दृष्टि मतलब देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, अभी ये बात नहीं। मिथ्या दृष्टि मतलब जो अजैन है, बस वो मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि मतलब जो जैन है वो सम्यक दृष्टि, है ना। अब वो कोई भी हो जैन, समझ में आया ना। यदि वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानता है तो वो सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव को मानता है तो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया ना। तो आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, मैं जिस सम्यक दृष्टि की बात कह रहा हूं वो वाला सम्यक दृष्टि नहीं है, ये वास्तविक सम्यक दृष्टि है, हकीकत का सम्यक दृष्टि है, सच्चा सम्यक दृष्टि है। ये कोई व्यवहार सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, ये कोई नाम निक्षेप वाले सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। ये केवल इसलिए कि किसी ने सत्य व्यसनों का त्याग कर दिया, है ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ दिया और सम्यक दृष्टि कहलाने लगा, ये ऐसे सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। ये असल सम्यक दृष्टि है। जो भव्य जीव जो सम्यक दृष्टि होता है, जिससे आत्म प्रतीति होती है ना, जिसके चुल्लू भर संसार रह गया है, जो बंध और मुक्ति से परे शुद्धात्म तत्व की प्रतीति करता है, ये ऐसा सम्यक दृष्टि है। समझ में आए ना। जिसे बनारसी दास जी कहते हैं सिद्धों का लघुनंदन, काय का, सिद्धों का लघुनंदन जिसे कहते हैं। समझ में आए ना, है भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन केली का रहस्य मार्ग में जग माही जिने सुर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशाते की पहचानी करे करी जोरी बनारसी बंधन, है ऐसा। तो ये देखो कितना खलू है ना। अब देखो शब्द में कुछ होता है, थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता है ना। अब देखो खलू निकाल दो तो क्या होगा, भूतार्थ भूदत्थ मस्तिदो सम्मादिठी हवदि जीवो। जो भूतार्थ का आश्रय करने वाला होता है वह सम्यक दृष्टि होता है, एक बात। और दूसरा बात, भूतार्थ का आश्रय करने वाला वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है। दोनों में क्या फर्क आ गया जब लगा दिया वास्तविक खलु, तो वास्तविक शब्द कुछ चीजों का निषेध करता है, कुछ चीजों को पीछे ढकेल देता है। सामान्य तौर पर कहा जाए जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है। लेकिन कहा जाए जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है। तो वास्तविक कहते ही कुछ अवास्तविक चीजों को पीछे ढकेल लेता है।
और वो अवास्तविक क्या है? बस वही व्यवहार सम्यक दृष्टि, नाम निक्षेप वाला सम्यक दृष्टि, कहने का सम्यक दृष्टि, कुलाचार वाला सम्यक दृष्टि। समझ में आए ना? ऐसे जीवों को आचार्य निषेध करते हैं कि भैया सुनो सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि नाम पे उछलो मत। सम्यक दृष्टि नाम पे ये मत सोचो कि मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करके हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने लगे तो तुम बहुत बड़ा कार्य कोई कर दिया, कुलाचार पाल लिया तो कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, रात्रि भोजन त्याग दिया तो कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, कोई छोटे मोटे व्रत नियम ले लिए तो कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया। कहते सुनो सुनो, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो ही वास्तविक सम्यक दृष्टि है। इसके पहले कोई सम्यक्त्व की कहीं गंध भी नहीं है, सम्यक्त्व की कहीं खुशबू भी नहीं है, झलक भी नहीं है। यानी सम्यक्त्व की, धर्म की शुरुआत यहां से होती है। ये कुंद कुंद देव कह रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या लिखते हैं? भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। यानी इसके पहले धर्म की शुरुआत भी नहीं है। और भूतार्थ को कौन बताता है? उस भूतार्थ को शुद्ध ने बताता है। समझ में आए ना? तो फिर व्यवहार क्या करता है? व्यवहार अभूत अर्थ को बताता है। तो फिर आश्रय किसका लें? अरे ये कोई कहने की बात है, हम कह रहे हैं ये भूतार्थ है, हम ये कह रहे हैं अभूतार्थ है। अब ये कहने की बात है कि किसका आश्रय ले। ये अमृत है, ये जहर है। अब ये पूछने की बात है कि किसका ग्रहण करें। समझ में आए ना? ये सन्मार्ग है, ये अपमार्ग है। अब ये कहने की बात है कि किसको अपनाए। कहते हैं ये अभूतार्थ है, ये भूतार्थ है। अरे अभी भी कहना पड़ रहा है कि किसका आश्रय ले। लेकिन कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। शुद्ध ने का आश्रय नहीं लिखा इस गाथा में। किसका लिखा? शुद्ध ने का जो विषय है भूतार्थ, उसका जो आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। और शुद्ध ने क्या है? शुद्ध ने मतलब जो शुद्धात्मा को देखे वो शुद्ध ने। शुद्धात्मा को जो देखे वो शुद्ध ने है। जिसका विषय शुद्धता हो, जिसका विषय प्योरिटी हो, जिसका विषय मिलावट ना हो, जिसका विषय कोई उपचार ना हो, वो शुद्धता है। और वह शुद्धता क्या है? वो छठवीं सातवीं गाथा में आचार्य बता चुके हैं। ळवि होदियप्पमत्तो अड़पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जो सोदु सोचे। वो आत्मा की शुद्धता है। तो फिर व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि व्यवहार जिस विषय को बताता है वह विषय, वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, शाश्वत स्वरूप नहीं है। उसके आश्रय से आत्मानुभूति, आत्मोपलब्धि होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। व्यवहार ने कहेगा कि मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्यपना एक दिन छोड़ के चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। व्यवहार कहेगा मैं पंचेंद्रिय हूं, ये पंचेंद्रियपना एक दिन छोड़ के चला जाएगा। व्यवहार ने कहेगा कि मैं रागी हूं, कषाई हूं, कषाय का भाव चला जाएगा। व्यवहार कहेगा पाप भाव कर रहे हो तो तुम पापी हो, पाप भाव का तो व्यय हो जाएगा। तुम पुण्यात्मा हो तो पुण्य अवस्था का तो व्यय हो जाएगा। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। समझ में है ना? इसलिए अभूतार्थ है। आचार्य कहता है इसका आश्रय मत लेना। तो फिर व्यवहार ने ये सारी चीजें बताई क्यों? जान लो ये ज्ञेय तत्व है, ये आश्रयभूत तत्व नहीं है। ये जान लो, इसकी अपनी उपयोगिता है। इसकी अपनी उपयोगिता ये है कि जब व्यवहार ने कहा कि तुम मनुष्य हो तो उसका उद्देश्य ये है कि तुम पशु नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम मनुष्य हो। यानी तुम्हें अपना अस्तित्व देखना है तो यहीं देखना, इसके बाहर मत देखना कहीं। समझ में आए ना? और जब कहेंगे कि भैया तुम ये नहीं हो, तुम तो इसके अंदर जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम तुम हो,
तो उसका उद्देश्य ये है कि तुम इसमें आत्मा मत देखना, इसके अंदर जो तुम्हारे अंदर परिणाम चल रहे हैं वहां आत्मा मिलेगा। और जब कहेंगे परिणाम तुम नहीं हो, तुम भी परिणाम के ज्ञाता हो, करता नहीं हो, तो और अंदर जाना पड़ेगा कि ये जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, यदि तुम इस परिणमन में अपना अस्तित्व देखोगे तो कोई भी परिणमन सदाकाल रहता नहीं है, ज्ञातृत्व सदाकाल रहता है। तो मैं परिणमन ये राग द्वेष का करता नहीं, मैं उसके ज्ञान का करता हूं। फिर कहते और अंदर जा पर प्रवेश करो, तुम इस राग के ज्ञान के करता नहीं हो, तुम ज्ञाता मात्र। ये क्या बात हो गई, मैं इसका ज्ञान, इसका ज्ञाता हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं इस परिणाम का ज्ञाता हूं, तो वो परिणाम का व्यय होता है तो वो ज्ञान का भी व्यय हो जाता है। नया परिणाम होता है, हम फिर उसका नया ज्ञान करते हैं, नया परिणाम होता है फिर नया ज्ञान करते हैं, नया परिणाम होता है फिर ज्ञान करते हैं। चलता रहता है, लब्धि उपयोग, कोई चीज अवग्रह ईहा अवाय धारणा। कहते ना 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 ना, तुम किसी पर्टिकुलर किसी एक गेय के ज्ञाता नहीं, किसी एक परिणाम के ज्ञाता नहीं हो, मात्र ज्ञाता हो। मात्र ज्ञाता यानी देखो, मैंने इस मोबाइल को जाना, कुछ देर बाद ज्ञान में से मोबाइल तो चला गया, फिर हमने इस पेन को जाना, मोबाइल का ज्ञान, मोबाइल के ज्ञान में से मोबाइल हटा दिया, अब हो गया पेन का ज्ञान, अब ये माउस का ज्ञान। तो कहते देखो ज्ञान तो बदल रहा है, तो अब क्या करो, मोबाइल का ज्ञान में से मोबाइल हटाओ, पेन के ज्ञान में से पेन हटाओ, माउस के ज्ञान में से माउस हटाओ, अब क्या बचा, मात्र ज्ञान, मात्र जानना 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 जानना। ये जो मात्र जानना जानना रूप अखंड धारा है, इसे ही कहते शुद्ध चेतना। इसी क्या कहते हैं, शुद्ध चेतना। ये गेय आश्रित नहीं है, समझ में है ना। क्यों, हमारा स्वभाव मोबाइल को जानना नहीं है, क्योंकि मोबाइल को जानना यदि हमारा स्वभाव होगा तो जिस समय मोबाइल हमारे ज्ञान का गेय नहीं होगा उस समय तो हम जड़ हो जाएंगे। ये माउस को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि यदि हम माउस को नहीं जानेंगे जिस समय तो हम तो जड़ हो जाएंगे। तो क्या है हमारा स्वभाव, मात्र जानना। गेय बदलते हैं, इंद्रियां बदलती हैं, अवस्था बदलती है, क्षेत्र बदलता है, लेकिन हर जगह मैं जानता हूं। किसको जानता हूं, अभी वहां मत जाओ, मेरा कभी जानने का काम रुकता नहीं है, मैं जानता हूं, मैं हर पल जानता हूं, जानता हूं। किसको जानता, कर दी ना छोटी बात, किसको जानता हूं, इसमें तुम्हें क्या इंटरेस्ट है। आचार्य कहते किसको, किसको का जवाब जब आएगा तभी आएगा जब सामान्य ज्ञान से तुम दूर हो जाओगे, तभी उसका जवाब आ पाएगा। किसको जानते हो, तो मोबाइल को जानते हो, तो देखो मोबाइल मुक्त हो गया ना। किसको जानते हो, माउस को जानते हैं, तो देखो माउस मुक्त हो गया ना, चेतना गौण हो गई ना। किसको जानते हो, सारे संसार को जानता हूं, संसार मुक्त हो गया ना, चेतना गौण हो गई ना। किसको जानते हैं, इसका जब जवाब आएगा तो आपको बाहर की ओर देखना पड़ेगा। और जब हम मात्र जानते हैं, ये जब जानेंगे तो आप बाहर नहीं देखेंगे, बस केवल ज्ञान चेतना दिखेगी। समझ में आए ना। ऐसे ऐसे अंदर में जब प्रवेश करते हैं तब शुद्ध ने उदित होता है। समझ में आए ना। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चेतना मैं वस्तु में हूं, इसके पहले जो जो भी कुछ आएगा आत्मा के विषय में वो सब एक कंडीशन लिए होगा, वह सब एक व्यवहार है, और उसके आश्रय से कभी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आप जाओ कोई भी, आप ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध चेतना ज्ञायक, इसके अलावा आप कुछ भी नाम लो, जीव के विषय में कुछ भी बात करो, कुछ भी बात करो, क्या कहेंगे, बोले सिद्ध भगवान। क्या बोला मैंने, सुनना, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान में आपको भगवान आत्मा दिखा कि सिद्ध पर्याय दिखे, सिद्ध पर्याय दिखे। किसे कहते हैं सिद्ध, तो कोई नहीं कहेगा ज्ञान दर्शन चेतना में वस्तु को सिद्ध कहते हैं। 100 में से 100 व्यक्ति कहेंगे जिसने 8 कर्मों का नाश कर दिया है,
अष्टगुण से जो संयुक्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। भगवान आत्मा कहाँ दिखा? क्योंकि सिद्ध भगवान एक परिस्थिति है जीव की, भले ही वो कभी उस दशा का व्यय नहीं होगा, लेकिन उत्पात तो हुआ है ना। कौन? अरहंत। अरहंत कहते ही किसी जीव को भगवान आत्मा याद आता है? अरहंत कहते ही याद आते हैं छत्र, चमर, भामंडल, दिव्य ध्वनि, अष्ट प्रार्तिहार्य, है ना। और वो चमर होते ना, 64 चमर है, उनका परमोदारिक शरीर, अंतर्मुख मुद्रा, ये याद आता है। भगवान आत्मा याद आता है, क्योंकि अरहंत शब्द का वाच्य भगवान आत्मा नहीं है। सिद्ध शब्द का वाच्य भगवान आत्मा नहीं है। हमने कहा मुनि, तो मुनि कहते ही हमारे मन में क्या, किसका चित्र बनता है? भगवान आत्मा का चित्र बनता है? नहीं। पिछीक मंडल, नग्न दिगंबर साधु, केश लुंच, है ना, और बस मलिन शरीर, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, अथवा सामायिक में बैठे हैं वृक्ष के नीचे, परिचय सह रहे हैं, ऐसा चित्र बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? कहने का आशय यह है, आप पुण्य, पुण्य कहते ही भगवान आत्मा का स्वरूप बनता है? पाप भगवान आत्मा का स्वरूप बनता है? नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जब हम कहते हैं, तो सम्यक दर्शन सुनते ही आपके मन में कुछ चित्र बनता है? बनता है। क्या क्या बनता है? तत्वार्थों के श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। भगवान आत्मा का चित्र बनता है। महाव्रत, महाव्रत कहते ही, है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इसका चित्र बनता है। भगवान आत्मा का चित्र बनता है? नहीं बनता। समझ में आया ना? नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। यही कारण है कि कुंद कुंद देव कहते हैं व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ से आशय यहाँ क्या है कि उसके आश्रय से सम्यक दृष्टि नहीं होगा जी। समझ में आया ना? व्यवहार ऐसी कौन सी बात कहता है कि जिसको सुनकर हमारे मन में एक जो स्वरूप खड़ा हो, वो भगवान आत्मा का स्वरूप खड़ा हो? नहीं होगा। हमने कहा केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कहते ही हमारे मन में क्या स्वरूप खड़ा होता है? एक क्या चित्र बनता है? चित्र मतलब कोई ऐसा चित्र नहीं, चित्र मतलब स्वरूप। केवल ज्ञान कहते ही आपका स्वरूप मन में क्या बनता है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, भगवान आत्मा आपके मस्तिष्क में आता है? नहीं, केवल ज्ञान आता है। आता है कि नहीं? ऐसा, कितनी बड़ी बात है। यानी ऐसी कौन सी स्थिति है, कितनी अच्छी से अच्छी हम स्थिति का बखान करें कि हमारे ज्ञान का विषय भगवान आत्मा बन जाए? कहते हैं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया अभूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि नहीं होगे, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि होगे। और भूतार्थ मतलब क्या? प्रमत्त अप्रमत्त भाव से भिन्न, गुण भेद से भिन्न जो ज्ञायक तथ्य, बस वो भूतार्थ है, बाकी सब अभूतार्थ है। समझ में आया ना? ऐसा आगे भी अभी निश्चय और व्यवहार की बात आएगी, तो वहां क्या भूतार्थ है, क्या अभूतार्थ है, उसकी बात वहां करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रकरण भी आएंगे बंध अधिकार में कि आचार्य मालूम क्या कहेंगे कि आयु क्षय से मरण होता है, ये वास्तविक बात है, निश्चय है, और कोई किसी जीव को मारे बचाए, ये व्यवहार है, और मरण में निश्चय व्यवहार है। तो वहां मैं वो गुत्थी सुलझाऊंगा कि वहां भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है। यहाँ जो स्वरूप चल रहा है, यहाँ तो भूतार्थ का आश्रय मतलब शुद्धात्मा का आश्रय, और अभूतार्थ का आश्रय यानी शुद्धात्मा को छोड़कर आप जीव के विषय में जो भी कथन करेंगे वो व्यवहारमय का कथन होगा, और उसका आश्रय लोगे तो आपकी श्रद्धा कभी स्थायी आश्रय नहीं मिल पाएगा उसे। आप भटकेंगे, 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 कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है, जीव की अपनी ही परिस्थिति बदलती रहती है। और यदि उसका आश्रय लेंगे तो, है ना, हर पल चले जाएंगे। समझ में आए ना? है? इसलिए मुझे एक वो भजन याद आता है, अच्छा भजन सुना था कभी, ये है ना अपने संजीव जी दिल्ली वाले,
है। दिनेश जी नहीं दिख रहे आपके, दिल्ली के ही है ना वो, उनके अंतर्ध्वनि भजन है, एक से एक भजन लिखे हैं उन्होंने, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। समय सार पे भी एक भजन है, सुना है? है क्या? शुरुआत की पंक्ति भूल गया। गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार, समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार। उसके स्ट्रेंजा भी उन्होंने गाथाओं के बनाए हैं। जैसे चौथी गाथा पढ़ी थी हमने, सुत परिचिदाणु भूदा, कि सभी जीवों ने काम भोग बंद की कथा सुनी, उन्होंने स्ट्रेंजा में वो गाथा लिखी। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार, समय सार महाग्रंथ समय सार। अच्छे हैं। उनका बनाया हुआ एक गीत मुझे याद आता है, बड़ा अच्छा लगा था, जयपुर पंच कल्याणक में सुना था। तो वो यहाँ आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, में तो हूँ जानन हारा। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? दिनेश जी सुना नहीं है आपने? सुना है? वाह भाई, दिल्ली वालों को तो सुनना ही चाहिए। कितना बढ़िया है। क्या लिखा? आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, में तो हूँ जानन हारा। आना और जाना ये विषय है व्यवहार का, और जानन हारा ये विषय है शुद्धने का। और मैं कौन हूं? मैं जानन हारा। उपजय सो उपजन हारा, बिनशय सो बिनशन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, में तो हूँ जानन हारा। ऐसी एक भजन और मुझे याद आ रहा है, भजन तो बहुत मिल जाएंगे। एक बुद्धजन राय जी का भजन है। किनका? बुद्धजन राय जी का। और उन्होंने मतलब वो अब स्वयं को ही संबोधित करते हैं ज्ञानी जन, और उपांतर से सबको संबोधन मिल जाता है। मालूम है क्या लिखते हैं? कि हे जीव, आप सुबह उठकर क्या विचार करो। हम आप आपस में आज परस्पर चर्चा करेंगे तो कोई कहेगा सुबह उठ के घूमने जाओ, कोई कहेगा सुबह उठ के योगा करो, है ना, सुबह उठ के प्राणायाम करो, कोई कहेगा सुबह उठ के, है ना, कुछ भी। वो क्या कहते हैं? कौन? बुद्धजन राय जी। तो मालूम क्या लिखते हैं? रे नित चितवो उठ के भोर। भोर तो आप समझते नहीं इंदुलाल जी? भोर मतलब सुबह का समय, सूरज उगने के पहले का समय, है ना, क्योंकि सूरज के उगने के पहले ही उठने का विधान है ना। रे नित चितवो उठ के भोर, रोज भोर की बेला में ऐसा चिंतन करो। क्या चिंतन करो? मैं हूं कौन, कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठौर, रे नित चितवो उठ के भोर। मैं कौन हूं? मैं कहाँ से आया हूं? कौन हमारी ठौर। ये ठौर शब्द जो है ना, बहुत बहुत मार्मिक शब्द है। ठौर मतलब, अब ये भाई साहब तो समझ जाएंगे, आगरा के हैं विनीत भाई साहब, है ना, हमारे जयंत भाई भी समझ जाएंगे। है ठौर मतलब ठिकाना, कहते ना, ठौर ठिकाना है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, है ना। ऐसा विचार करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी ठौर क्या है, मेरे रहने का स्थान कौन सा है, स्थायी रहने का स्थान कौन सा है। तो बोले ये इसमें क्या बात है, सबको पता है।
जयंत भाई रतलाम में रहते हैं, निपुण भोपाल में रहते हैं, इंदुलाल जी हैमिल्टन कनाडा में रहते हैं, है ना। ये दिनेश भाई दिल्ली में रहते हैं, अशोक जी खतौली में रहते हैं, मैं मेरठ में रहता हूँ, है। ये स्वाति जी ग्वालियर में रहती हैं। सबको तो पता है कहाँ रहते हैं, और सबको अपना मोहल्ला भी पता है, गली भी पता है, मकान नंबर भी पता है, मकान में फ्लोर होंगे तो फ्लोर भी पता है, और जो आपका खास कमरा होगा वो कमरा, सबको तो पता है कहाँ रहते हैं। ये कोई पता है ये कोई एड्रेस है? ये तो बदल जाएगा, है। जिस मकान को हम मान रहे हैं ये हमारी ठौर है, जब हमारा नहीं था, हम कहीं और जगह रहते थे, तो वो किसी और का था, हम भी बेच देंगे तो फिर हमारा उससे वो हट जाएगा। तो ये कोई घर है ना, है। रे नित चितवो उठ के भोर, मैं हूं कौन कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठौर। रे नित चितवो उठ के भोर, उपजे कौन मरे को भाई। चिंतन करो ऐसा, कौन उत्पन्न होता है, किसका नाश होता है। उपजे कौन मरे को भाई, कौन करे है शोर। कौन शोर करता है, मतलब कौन आकुलित होता, आपकी आकुलता का कारण क्या है, क्यों दुखी है जीव। ऐसा क्या करो, विचार करो, कौन उत्पन्न होता है, कौन नाश को प्राप्त होता है, कौन जन्म लेता है, कौन मरता है, कौन दुखी करता है। और जब ऐसा विचार किया, चिंतन किया, तो चिंतन करने के बाद निकला क्या, इसके बाद क्या रहस्य की बात पता चली, क्या मक्खन निकला इस तत्वान्वेषण करने के बाद। ये तत्वान्वेषण काल है, चिंतन करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुख क्यों हो रहा है, ये तत्वान्वेषण काल है। लेकिन जब ये तत्वान्वेषण किया, इन सबका मंथन किया, उपजे कौन मरे को भाई, कौन करे है शोर। कर लिया ना मंथन, अब इसमें से निकला क्या, गयो नहीं आवत कछु नाही। हो गया समय सार। गयो नहीं आवत कछु नाही, ना कुछ गया और ना कुछ आया, ना कुछ जाता है ना कुछ आता है। गयो नहीं आवत कछु नाही, गयो नहीं आवत कछु नाही। ये तो नास्ती से हो गया, अब अस्थि से परिपूर्ण चाहूं ओ।